everyone, my name is निधि शर्मा. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. आज इस सेशन में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लेके आई हूँ और वो है क्या, नए पासपोर्ट रूल्स 2025 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस लेके आए हैं पासपोर्ट रूल्स में, और वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा जब आप अब इस टाइम पे आप पासपोर्ट बनवाने जाओगे, तब आपको वो चीज बहुत दिमाग में रखनी पड़ेगी. कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, वही चेंजेस हम डिस्कस करने वाले हैं नए पासपोर्ट रूल्स में. एक्चुअली में इनने क्या किया है, जो पुराने इसका पासपोर्ट का जो एक्ट था उसमें क्या किया है, अमेंडमेंट किया है, और उसी बेसिस पे जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है वो लेकर आई है ये 2025 के रूल्स. ठीक है, सो इनको हम डिस्कस करने वाले हैं सेशन में. उसी के साथ साथ सबसे पहली चीज, दिस इज माई टेलीग्राम आईडी. अगर अभी तक आप मुझसे वहां पर नहीं जुड़े हैं तो इस सेशन के बाद जुड़ सकते हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट हो किसी केस से रिलेटेड, किसी प्रोविजन से रिलेटेड, या कोई भी समस्या आ रही हो जुडिशरी की प्रिपरेशन में, या कोई भी लॉ लाइफ में परेशानी हो, आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं. और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिलेंगे. सबसे पहली चीज, 5 इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं और वो चेंजेस हम डिस्कस करने वाले हैं. जो नए पासपोर्ट रूल्स 2025 आए हैं वो 5 चेंजेस लेके आए हैं, और वो 5 चेंजेस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या एक इंसान को दिमाग में रखना पड़ेगा जब वो पासपोर्ट बनवाना चाहेगा. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पासपोर्ट रूल्स मैं जो बात कर रही हूँ 2025 की, बेटा ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए. बस ये आ गए लेकिन अभी इनका इम्प्लीमेंटेशन बाकी है. जब ये ऑफिशियल गैजेट में आ जाएंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, इनका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा. ठीक है, बहुत ही जल्दी इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, तो ध्यान में रखिए कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी. सबसे पहली चीज क्या बोली गई है कि बर्थ सर्टिफिकेट इज नाउ मैंडेटरी. अगर मैं बात करूं, जब पहले व्यक्ति पासपोर्ट बनवाने जाता था तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था. उसको सिर्फ और सिर्फ प्रूफ दिखाना पड़ता था. किसका? डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मिलना चाहिए था. तो वो चीज किससे हो जाती थी? या तो 10th की मार्कशीट से हो जाती थी, या 12th की मार्कशीट से हो जाती थी, या अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से वो चीज क्या हो जाती थी, फुलफिल हो जाती थी. बर्थ सर्टिफिकेट वाली जो चीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी. लेकिन अब क्या हुआ है, अब नए रूल्स 2025 में क्लियरली बोल दिया गया है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी रहेगा. ऐसे लोग जो कि 1 अक्टूबर 2023 को इस दुनिया में आए, मतलब बॉर्न हुए हैं, या 1 अक्टूबर 2023 के बाद बॉर्न हुए हैं, उन सब का डेट ऑफ सर्टिफिकेट होना इज अ मैंडेटरी थिंग जब भी आप पासपोर्ट बनवाने जाओगे. So clearly बोला गया, for people born on or after October 1st, 2023, a birth certificate is the sole accepted evidence of date of birth. Sole accepted evidence consider किया जाएगा. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जब मैं बात कर रही हूँ बर्थ सर्टिफिकेट की, तो यहाँ पर उन्हें क्लियरली बोल दिया है कि नए 2025 के जो रूल्स आए हैं तो वो बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ इशूड होना चाहिए किसकी तरफ से? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से. ये चीज उन्हें क्यों बोली है? क्योंकि अगर हम बात करें, आपने कहीं जगह देखा होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट क्या किए जाते हैं, कोई हॉस्पिटल वाले दे देते हैं तो उससे कंसिडर कर लेते हैं. तो ये सब चीजें नहीं होंगी. अब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेट ऑफ सर्टिफिकेट, बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट इशू करेगा, वही बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट आपका काम आएगा जब आप पासपोर्ट बनवाने जाओगे. जो भी लोग 1 अक्टूबर 2023 या 1 अक्टूबर 2023 के बाद बॉर्न हुए हैं उनकी बात कर रही हूं मैं. जब मैं बात कर रही हूँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पे वही कॉर्पोरेशन होना चाहिए जो कि क्या, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ और बर्थ एंड डेथ एक्ट में जो बताया गया उन्हीं के हिसाब से हम जाएंगे. और उसी के साथ जो लोग 1 अक्टूबर 2023 के पहले बॉर्न हुए हैं उनको क्या, उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है. वो जो पहले डॉक्यूमेंट से जा रहे थे उन्हीं के लिए वैसे ही जाएंगे. लेकिन जो उसके बाद हुए उनके लिए मैंडेटरी, मतलब अभी कोई बच्चा आया हो उसका अगर पासपोर्ट बनवाना है तो अब आपको ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि भैया क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से इशू होना जरूरी है. क्यों किया गया है बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी? क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो सके, एक यूनिफॉर्म वेरिफिकेशन प्रोसेस हो सके. जब मैं बात करती हूँ यूनिफॉर्म वेरिफिकेशन प्रोसेस की, तो आपने देखा होगा कि कई बार लोगों के साथ क्या होता है कि किसी की 10th में अलग डेट ऑफ बर्थ दी होती है 10th मार्कशीट में, किसी की 12th मार्कशीट में अलग दी गई है उसी इंसान की, और उसी इंसान के आधार कार्ड में अलग दी गई है. तो अलग अलग 3 जगह तीनों क्या हुए, तीनों अलग ईयर दिए गए, तीनों अलग डेट हुए. तो इन सब को रोकने के लिए, इन सब का एक प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के लिए, एक प्रॉपर डेटा आ जाए पासपोर्ट अथॉरिटीज के लिए, इसीलिए पासपोर्ट अथॉरिटीज ने बोल दिया कि अब सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, जो बर्थ सर्टिफिकेट है वही हम कंसिडर करेंगे. इससे रिलेटेड हमने काफी केसेस भी देखे हैं कि आपने देखा होगा कि जब मैं 1-2 केसेस भी लेके आई थी कि लोग बाग जब अपनी सर्विस में जाते हैं तो सर्विस में भी उनके साथ ये होता है कि उनकी 10th मार्कशीट में अलग रिकॉर्ड लिखे, उनकी 12th मार्कशीट में अलग रिकॉर्ड लिखे, जिससे उनके पेंशन के जो बेनिफिट्स हैं उन पे भी इफेक्ट आते हैं. तो पासपोर्ट की अगर हम बात करें तो पासपोर्ट अथॉरिटी ने क्लियर बोल दिया कि आप क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तभी बात हो पाएगी, तभी पासपोर्ट बन पाएगा, वरना वो नहीं बन पाएगा. क्योंकि इससे क्या रहेगा, एक यूनिफॉर्म वेरिफिकेशन प्रोसेस
पर्पस रहेगा इंसान को वेरीफाई करने के लिए कि वो कितने एज का है, वो भी क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हुआ है इसमें डिजिटल एम्बेडिंग और रेसिडेंशियल एड्रेस का। अभी तक क्या होता था, आपने देखा होगा कि एक पासपोर्ट होता था, तो पासपोर्ट के लास्ट पेज पे इंसान का एड्रेस है। फॉर एग्जांपल मेरा पासपोर्ट है, मेरे पासपोर्ट पे लास्ट में मेरा जहां मैं रह रही हूँ उसका क्या है, रेसिडेंशियल एड्रेस है। अब नए रूल्स जो आए 2025 में, उनने क्या किया है, सिक्योरिटी को दिमाग में रख के और प्राइवेसी को दिमाग में रख के एक नई चीज लेके आए। उनने ये किया है कि जो अब नए पासपोर्ट आएंगे 2025 के हिसाब से, वो नए पासपोर्ट में आपका एड्रेस लिखा नहीं होगा, वहां पर एक बारकोड होगा। ठीक है, वो बारकोड क्या, वो बारकोड सिर्फ और सिर्फ जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज हैं वो स्कैन कर सकेंगी, बाकी और किसी को डिटेल्स नहीं मिलेगी। और ये चीज इसीलिए की गई है क्योंकि लोगों की क्या रहे, प्राइवेसी रहे। मान लो वो जो एड्रेस लिखा है और वो आपका इंसान का पासपोर्ट क्या हो जाता है, खो जाता है, तो जहां पे जिस इंसान ने वो पासपोर्ट लिया है वो उस एड्रेस को देख के आपके घर पे आ सकता है, आपके साथ और भी चीजें हो सकती हैं, ऑफेंसेस हो सकते हैं। इसी वजह से क्या, इसी वजह से अथॉरिटीज, ये नए रूल्स में ये आया है कि जो एड्रेस है वो अब एड्रेस लास्ट पेज पे नहीं रहेगा, एड्रेस की जगह क्या रहेगा, बारकोड रहेगा, जिसको सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन अथॉरिटीज क्या कर सकेंगे, वो उसको अपने डिटेल्स के लिए, पासपोर्ट भिजवाने के लिए स्कैन कर सकेंगे। ठीक है, और ये चीज क्यों हुई गई है, ये चीज इसीलिए की गई है कि जो आइडेंटिटी थेफ्ट है, जो आइडेंटिटी थेफ्ट की रिस्क है उसको क्या किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। इसीलिए ये जो इंपॉर्टेंट चीज लेकर आए, और इसी बेसिस पे क्या कि जो अनवांटेड एक्सपोजर है पर्सनल डिटेल्स का, उसको क्या, उसको रोकने के लिए ये चीज की गई है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हुई है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कलर कोडिंग सिस्टम। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेकर आई है 2025 में कि आप जो पासपोर्ट्स हैं उनका अलग अलग कलर कोडिंग सिस्टम होगा। जैसे अगर 3 कलर्स होंगे, कौन से, व्हाइट, आपका रेड एंड ब्लू। अगर मैं बात करूं, जो व्हाइट पासपोर्ट दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको व्हाइट पासपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जो लोग रेड पासपोर्ट, जो गवर्नमेंट, जो एम्बेसडर्स हैं, बेसिकली जो एम्बेसडर्स हैं उनको क्या मिलेगा, उनको रेड पासपोर्ट मिलेगा। और जो नॉर्मल पीपल हैं, कॉमन पीपल हैं, हम लोग हैं जो कॉमन पीपल, उनको क्या दिया जाएगा, ब्लू पासपोर्ट। तो ये तीनों वाली चीज अब इम्प्लीमेंट होगी, और ये चीज स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होगी नए 2025 के हिसाब से। और ये चीज क्यों की गई है, ये चीज इसीलिए की गई है ताकि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में सिंप्लीफाई हो, अथॉरिटीज को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके कि किस तरीके से उनका पासपोर्ट है और क्या उनके पासपोर्ट होल्डर का स्टेटस है। इस वजह से ये 3 कलर वाली चीज इंप्लीमेंट हो रही है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, ओमिशन ऑफ पेरेंट नेम। आपने देखा होगा कि जब आपका पासपोर्ट आप बनवाने गए होगे, या आपके पास पासपोर्ट होगा, या आपके आसपास के लोगों के पास जिनका आपने पासपोर्ट देखा होगा, तो उनके जो आखिरी में क्या होगा, उनके पेरेंट्स का नाम होगा। अब 2025 के जो नए रूल्स आए हैं उनने क्या कर दिया, ओमिशन ऑफ पेरेंट्स नेम, मतलब पेरेंट्स का नाम नहीं रहेगा। पहले जो पेरेंट्स का नाम रहता था आखिरी में, अब वो पेरेंट्स का नाम नहीं रहेगा। और ये चीज इसीलिए की गई है, इस क्या, ताकि प्राइवेसी को सेफगार्ड दिमाग में रख के, ताकि जो सिंगल पेरेंट है और जो डाइवोर्स्ड पीपल हैं, डाइवोर्स फैमिलीज हैं, उनकी प्राइवेसी को दिमाग में रख के ये डिसाइड किया गया है कि अब जितने भी पासपोर्ट बनेंगे उनके पेरेंट्स का, जिस पर्सन का पासपोर्ट बन रहा है उनके पेरेंट्स का नाम नहीं होगा। ये चीज नए रूल 2025 में एक इंपॉर्टेंट आई है। और ये चीज क्यों बेसिकली की गई है कि ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके पर्सनल डेटा और प्रिवेंट कर सके जितने फैमिली स्टेटस से रिलेटेड इशू होते हैं वो। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज क्या की गई है, पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है उनको क्या किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है। आपको पता होगा कि जब पासपोर्ट बनवाने जाना होता है तो काफी कम एरिया में क्या है, केंद्र हैं, काफी कम जगह वो चीज हो पाती है। और उसके वजह से, काफी कम के वजह से, और इतने सारे लोगों को पासपोर्ट बनवाना है, तो उसकी वजह से क्या होता है, काफी वेटिंग करनी पड़ती है, काफी वेट करना पड़ता है, प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, बहुत सारे दिन अपॉइंटमेंट्स लगती हैं। तो इस चीज को दिमाग में रख के 2025 में यही बोला गया है कि पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र को क्या किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा। और ये टारगेट है कि अगले 5 साल में 442 to 600 इनके केंद्र को क्या किया जाएगा, इनको लाया जाएगा। और ये चीज एमओयू भी साइन हो गया इस पे रिलेटेड कि वो क्या करेगा, इस एक्सपेंशन को फैसिलिटेट करेगा। और ये चीज इसीलिए है कि भाई लोगों को इजी रहे, हर एक इंसान सोच सके कि उसको पासपोर्ट बनवाना है, उसको कहीं जाना है तो उसको ये ना सोचना पड़े कि यार मैं पासपोर्ट में इतना प्रोसेस है, मैं नहीं बनवा रहा, तो उसको मुझे इतना वेट करना पड़ेगा, तो या मुझे उस सिटी जाना पड़ेगा पासपोर्ट करने। तो इसी वजह से पासपोर्ट सेवा केंद्र को भी क्या किया गया है, एक्सपेंड करने का डिसाइड किया गया है, जिसमें ये क्लियरली बोला गया है कि लोगों को क्या रहे, ईजी रहे, लोग उसमें
ज़्यादा वेट ना करना पड़े, नियर बाय एरियाज़ में रहे, ताकि अपना इंसान क्या सोचे, बिना सोचे पासपोर्ट बनवाने चला जाए, उसको इतना सोचना नहीं पड़े। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनको बनवाना है पासपोर्ट, बट वो ये सोचते हैं कि यार कौन इतनी लंबी लाइन में खड़ा करे रहे, कौन इस सिटी जाए। तो ये सारी चीज़ों को ईज़ करने के लिए, साफ से मतलब स्मूथली चलने के लिए ये एक्सपेंशन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये नए 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, नए जो पासपोर्ट रूल्स आ रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग अब बनवाएंगे पासपोर्ट, उनको दिमाग में रखना चाहिए ये चीज़। और एक और अनदर चीज़, ये इम्प्लीमेंट होने वाला है जल्दी। तो ये मत सोचना कि आ गया इम्प्लीमेंट, मैम ने बोला है अभी नहीं हुआ, तो इम्प्लीमेंट होने वाला है, जल्दी इम्प्लीमेंट होने वाला है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। और ये पांचों चेंजेस हुए हैं जो नए हमारे पासपोर्ट रूल्स आए हैं 2025 में, ठीक है। सो अगर कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो बता दीजिएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सही हुआ है, क्या ये जो नए रूल्स आए हैं ये हेल्पफुल रहेंगे, ये चीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।